बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, क्योंकि अगर आपने शरीर धारण किया है, आप इस संसार में आए हो, तो कहीं ना कहीं किसी पुराने जन्म के लेन देन होंगे। उनके लेन देन भी पूरे करने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आप मुक्त नहीं होगे। एक इंसान के ऊपर ऋण होता है, माता का ऋण होता है, पितृ ऋण होते हैं, अपने देश का ऋण होता है, भूमि का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है, सबका ऋण होता है। इन सारे ऋणों से मुक्त होते हुए जिनके आपके लेन देन है पिछले जन्म में आपने किसी से कुछ लिया था, नहीं दे पाए। नमः शिवाय। भैया जी, क्या केवल क्रिया योग से मुक्ति संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। क्रिया योग, जो लोग क्रिया योग कराते हैं आप उनसे पूछिए क्रिया योग। मैं तो तीनों योग कराता हूँ। योग को तीन भागों में हम नहीं बांट सकते। शक्ति ने तीन हिस्सों में अपने आप को डिवाइड किया। शक्ति महाकाली बनी तो क्रिया शक्ति हुई, शक्ति महालक्ष्मी बनी तो इच्छा शक्ति हुई, शक्ति महासरस्वती बनी तो ज्ञान शक्ति हुई। अब अगर आप कहते हो कि क्रिया योग, तो क्या तुम्हें ज्ञान नहीं चाहिए और तुम्हारे अंदर संकल्प बल नहीं चाहिए? तुम दो को छोड़ के सिर्फ एक को पाना चाहते हो, वो कैसे संभव है मुझे बताओ। शक्ति त्रिकोणीय होती है, तीन कोण होते हैं शक्ति में। एक भुजा पे महाकाली है, एक पे महालक्ष्मी है और एक पे महासरस्वती है। आप समझो, अगर आपके अंदर क्रिया शक्ति है, करने की क्षमता है, लेकिन ज्ञान नहीं है और इच्छा भी नहीं है, तो आप कैसे संपन्न कर सकते हो एक चीज को? मान लो कहीं जाना है, आपके पास गाड़ी है लेकिन इच्छा नहीं है चलाने की, और गाड़ी चलाना भी आप नहीं जानते, ज्ञान भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है, सिर्फ क्रिया से आप क्या कर लोगे? मुझे एक जवाब दो। मैं क्रिया योग नहीं कराता। योग तीनों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों की एक व्यवस्था जब सम्मिलित होती है तब एक बिंदु का प्रागट्य होता है जो तेज प्रकाश से भरा होता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैंने महाकाली की साधना की, महाविद्याओं का साधक हूँ, महाकाली मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन ज्ञान के लिए मैं महासरस्वती के पास ना जाऊं और संकल्प बल के लिए मैं महालक्ष्मी से कृपा ना लूं तो मैं अधूरा ही रहने वाला हूँ। मेरे अंदर का जो ट्रायंगल है वो कैसे बनेगा? एक भुजा से कभी ट्रायंगल नहीं बनता, और शक्ति की साधना तो त्रिकोणीय भुजा की साधना है। आप माँ वैष्णवी में जाओ, वहां त्रिकोण मिलेगा। आप कहीं भी भगवती की कोई भी फोटो देखो, वो ट्रायंगल मिलेगा आपको। ट्रायंगल का मतलब ही यही है कि महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों एक हो रही हैं उधर। तुम एक तरफ झुक जाओ तो तुम्हारा लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती। तुम्हें सब कुछ चाहिए, महालक्ष्मी की कृपा चाहिए, तुम्हें महासरस्वती की कृपा चाहिए, तुम्हें महाकाली की कृपा चाहिए। अगर तुम एक जगह, एक व्यवस्था में झुक गए तो तुम डिसबैलेंस हो जाओगे। तो क्रिया योग मेरे को नहीं मालूम, क्रिया योग वो लोग क्या करते हैं भगवान जाने, लेकिन क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति, इन तीनों को महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि मैंने महासरस्वती की भी साधना करी है और मैंने महालक्ष्मी की भी साधना करी है। आप अगर सिर्फ महाकाली की साधना करोगे जल जाओगे आप। वो उग्र है, महाकाली उग्र है, रुद्र अवतार है वो। बिल्कुल वैसी व्यवस्था जैसे मैं बताऊं कि एक लोटस है, वो पानी में लोटस खिला हुआ है, उसको सूर्य भी चाहिए और नीचे जल भी चाहिए। तुम ऐसे हो, तुम्हें सूर्य का प्रकाश ना मिले तो वो जल तुम्हें गला देगा, और अगर तुम्हें जल ना मिले तो वो सूर्य का प्रकाश तुम्हें जला देगा। तुम्हें सब कुछ चाहिए है, तुम किसी एक चीज पे स्थिर नहीं रह सकते या एक चीज पे रुक नहीं सकते, तुम्हें सब चाहिए है। क्रिया शक्ति भी, ज्ञान शक्ति भी और इच्छा शक्ति भी। तुम क्रिया योग अकेले को मुझे नहीं मालूम वो क्या करते हैं, और मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो अच्छा कर रहे होंगे, भगवान उन पे कृपा करे, मेरा किसी से कुछ नहीं है। लेकिन मैं
एक बात जानता हूँ, महाकाली करने के बाद में भी एक उग्रता थी मेरे अंदर वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं आया। लेकिन सरस्वती के जब उस स्थिति में गया तो उसमें जो ज्ञान का प्रकाश आया वो जबरदस्त था। उसमें पूरा सब ओपन हो गया, जहां जो था वो सब। सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती की है, पिंगला नाड़ी महाकाली की है, ईडा नाड़ी महालक्ष्मी की है। तो अगर भगवान तुम्हें सिर्फ महाकाली के लिए देते तो ईडा और सुषुम्ना क्यों देते थे? वो ईडा और सुषुम्ना क्या तुम भाजी मार्केट में बेच के आओगे? मुझे नहीं मालूम बाबा, मैं सीधा साधा बंदा हूँ। मैंने साधना करके जो अनुभव किया मैं वो बोलता हूँ। हो सकता है कि कुछ और भी हो, कुछ और हो, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वो मैं जानता हूँ भगवान। मैं बिल्कुल सीधा साधा हूँ, मेरे को ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने तो अपने शरीर के अंदर जो अनुभव किया और शक्ति की साधना करके मैंने जो पाया वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सुषुम्ना में एंटर हुए बिना मामला जमता नहीं है। महाकाली की साधना बेहतर है और एक महाविद्या की साधना करके कोई भी मुक्त हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि मुक्त होने के पहले सरस्वती का अपना एक कृपा होती है। वो सरस्वती अगर कृपा ना करे तो मुक्ति की बात ही मत करो। वो ज्ञान की देवी है, वो विद्या की देवी है और वो ब्रह्म विद्या उसी से आती है। महाकाली ही महासरस्वती है, वही महालक्ष्मी है। उसने अलग अलग रूप धरे हैं। जैसे आप एक गोल्ड ले लो, 100 ग्राम गोल्ड में आप 30-30, 35-35 ग्राम की ज्वेलरी बना दो, ज्वेलरी अलग अलग दिखेगी, लेकिन उसमें जो मुख्य व्यवस्था है वो गोल्ड है। तो शक्ति तो एक ही है। शक्ति ने अपने 3 स्वरूप, मुख्य स्वरूप रखे हैं और वो स्वरूप अलग अलग उसके कार्य के द्योतक हैं। वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्वरूप रखे हैं भगवती ने। भगवती एक ही है, राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी। उसने अपने 3 स्वरूप बनाए हैं, भेद नहीं है उनमें, लेकिन उनके कार्य करने के तरीके अलग अलग हैं। महालक्ष्मी एकदम अलग है, महाकाली एकदम अलग है, सरस्वती एकदम अलग है। इसीलिए उसने अपने अलग अलग रूप धारण किए, क्योंकि हम बच्चों को उसके अलग अलग रूपों की आवश्यकता है। अगर हमें अपने जीवन में कोई कष्ट या पीड़ा का संहार करना है तो हम महाकाली का आवाहन करते संहार के लिए। अगर हमें कुछ अपने जीवन में चाहिए तो हम महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करो, आप तो देवी हो, पालन करता हो, आप विष्णु पालन करता है, आप उनकी शक्ति हो, तो कृपा करो देवी। तो क्रिएशन हम महालक्ष्मी से करते हैं, डिस्ट्रक्शन हम महाकाली से करते हैं। और जब डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन कंप्लीट हो जाए तो हम अपनी मुक्ति के लिए महासरस्वती का आह्वान करते हैं कि ब्रह्म विद्या का दान दो, हमें ऐसा दान दो कि हम इस महामाया से, इस अविद्या से ऊपर उठ सके और हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सके, अनुभव कर सके और ब्रह्म में एकाकार हो सके और कह सके अहम ब्रह्मास्मि। हम संतुलित व्यवस्था को जानते हैं। एक चीज पे हम बहुत ज्यादा चले जाएं, दूसरी चीज पे हम बिल्कुल ध्यान न दें, ऐसा नहीं होता। योग संतुलन की चीज है। साधक जो सधा हुआ हो उसको साधक बोलते हैं। उसको सारी चीजें अपने अंदर लेके चलनी पड़ती हैं। अगर एक तरफ संहार चल रहा है तो एक तरफ सृष्टि क्रम चलना चाहिए, नहीं तो संहार हो जाएगा तो सृष्टि कहाँ से आएगी? सब विनाशी होगा और जन्म नहीं लेगा कोई, तो फिर तो खत्म हो जाएगा मामला। मुझे नहीं मालूम क्रिया योग क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, क्रिया शक्ति महाकाली है। और मैंने ऐसे कई साधक देखे हैं जो साधना करने के बाद उनकी गर्मी बहुत बढ़ जाती है और उनकी पीड़ा भयानक होती है, शरीर पसीने पसीने हो जाता है और उनकी जीभ सूखने लगती है और स्किन ड्राई हो जाती है। तो ये सब डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने के कारण है। वो क्रिएशन की तरफ जाते ही नहीं, मटेरियलाइजेशन की तरफ जाते ही नहीं, सिर्फ महाकाली की ऊर्जा डिस्ट्रक्शन करती रहती, सूख जाता है सारा जीवन उनका। जो चीज अच्छी नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करो ना, कौन ना करता है, लेकिन जो अच्छी है उसको तो रहने दो, उसको तो बचाओ, उसको तो नष्ट मत करो। सब कुछ नष्ट कर दोगे क्या? जो अच्छा है उसको भी नष्ट करोगे क्या? नमः शिवाय भैया जी, जब कुंडलिनी और सभी चक्र जागृत हो जाते हैं तो क्या संसार से मन भर जाता है या हम उसे और अच्छे से अनुभव करने लगते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें।
अगर आपके सारे चक्र जागृत हो गए और कुंडली शक्ति ऊपर आ गई तो आपकी संसार में आसक्ति समाप्त हो जाती है और आप परमात्मा की ओर अग्रसर होते हो, समाधि, गहरी समाधि में प्रवेश करते हो। नमः शिवाय भैया जी, परमात्मा में विलीन होने के बाद क्या जीवन वापस मिलता है? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, मुक्ति होती है उसमें। अगर आप परमात्मा में एक बार विलीन हो गए तो नहीं मिलती, फिर आपको जीवन वापस नहीं मिलता। इसलिए क्या होता है कि अगर आपको आत्म साक्षात्कार के बाद में भी वापस आप अवतरित होना चाहते हो तो उसको बोलते हैं भेद भक्ति। परमात्मा में और अपने में थोड़ा भेद रखना पड़ता है। हमेशा ऋषियों का ये रहता है कि अगर उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है उसके बाद में अगर वो अवतरित होना चाहते हैं इस संसार में कुछ लीला करने के लिए तो वो अपने अंदर एक भेद भक्ति बना के रखते हैं। उसके कारण वो वापस अवतरित हो सकते हैं पृथ्वी पे अपनी मर्जी से, जब वो चाहे तब, बिना किसी मजबूरी के। एक आत्मा, उसके कर्म बाकी होते हैं, उसके संस्कार बाकी होते हैं, वो मजबूरी में जन्म लेती है। लेकिन वो आत्म साक्षात्कारी पुरुष अवतरित होता है। वो एक व्यवस्था है। सालोक्य मुक्ति है, सारूप्य मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति है। ये सारी मुक्तियां आपको परमात्मा के साथ एक कर देती हैं और वापस आप किसी लोक में आप जन्म नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको लेना है तो भेद भक्ति, उससे पॉसिबल है। नमः शिवाय भैया जी, क्या जो कर्म हम कर रहे हैं वे सुख से परे होकर केवल आत्मा से जुड़ने हेतु होने चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। उसके लिए कृष्ण ने गीता में बताया है विकर्म। वो तभी संभव है जब आप शरीर से बाहर निकल के देखें कि आप अलग हो और शरीर अलग है, और आप कहो कि मैं तो अलग हूँ, मैं तो कर ही नहीं रहा, ये शरीर कर रहा है। तो वो जो कर्म होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं, विकर्म हो जाते हैं, होते हुए भी नहीं होते। उसी समय आप उन कर्मों से मुक्त हो सकते हो। अन्यथा आपका शरीर अगर श्वास भी ले रहा है तो वो एक कर्म है और वो कर्म बंधन डालेगा। जब तक शरीर से बाहर निकल के अनुभूति नहीं कर लोगे कि मैं कर्म करता ही नहीं हूँ, कर्म तो शरीर कर रहा है, कर्म मुझे नहीं लगने चाहिए, तब तक आप कर्मों से मुक्त हो ही नहीं सकते। आपका हार्ट पंप कर रहा है वो भी एक कर्म है। आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो भी लिखा जाएगा, वो भी आपके शरीर का एक कर्म है। वो प्रारब्ध क्रिएट करेगा। अगर कर्मों से मुक्त होना है तो शरीर और शरीरी के बीच में आपको भेद अनुभव करना पड़ेगा और शरीर के बाहर निकलना पड़ेगा। वो एक योग क्रियाओं के द्वारा होता है। नमः शिवाय भैया जी, हमारी साधना से चक्रों की शुद्धि हुई है या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक चक्र पे आपका पूरी लाइफ डिपेंड नहीं होती। सारे चक्र अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं और चक्रास डिपेंडेंट होते हैं नाड़ियों पे। तो नाड़ियां और चक्र साफ तभी होते हैं जब आप उन पे बहुत मेहनत करो, तब होते हैं। आप घर साफ नहीं करोगे और उसके बाद कहोगे घर साफ हो गया क्या, तो कैसे होगा? उन चक्रों में जाके एक एक चक्र पे उनकी सफाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि एक बार साफ कर लिया तो वो हमेशा के लिए साफ हो गए। जैसे आप अपने घर को रोज झाड़ू मारते हो, रोज साफ करते हो, ऐसे ही उन चक्रों को रोज साफ करना पड़ता है। नमः शिवाय भैया जी, इस सांसारिक जीवन में रहते हुए जीवात्मा का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। परम लक्ष्य, बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, क्योंकि अगर आपने शरीर धारण किया है, आप इस संसार में आए हो, तो कहीं ना कहीं किसी पुराने जन्म के लेन देन होंगे, उनके लेन देन भी पूरे करने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आप मुक्त नहीं होगे। एक इंसान के ऊपर ऋण होता है, माता का ऋण होता है, पितृ ऋण होते हैं, अपने देश का ऋण होता है, भूमि का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है, सबका ऋण होता है। इन सारे ऋणों से मुक्त होते हुए
जिनके आपके लेन देन है पिछले जन्म में आपने किसी से कुछ लिया था, नहीं दे पाए, वो सब आएंगे आपसे लेने के लिए। उन सबको दे दा के मुक्त होके परम लक्ष्य आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो सके। नमः शिवाय भैया जी, मैं साधना करके आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हूँ, परंतु जीवन में कई परेशानियाँ आती हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। वो क्या करें? आप किसी ऐसे व्यक्ति को एक्सेप्ट करो, सीनियर को, जो इन चीजों में आपकी मदद कर सके और आपको इन उलझनों से निकाल सके। वो आपको रास्ता बताएगा, उस पे आप फॉलो करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप अपने आप से अपने जीवन की कठिनाइयों को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे प्रॉब्लम्स को, तो कोई सीनियर्स जिनको नॉलेज हो, जो पावरफुल हो, जो सक्षम हो, उनको अगर आप स्वीकार करते हो तो वो उसका रास्ता बताते हैं और उससे आप ऊपर आते हो। गुरुजी, ऐसे कि समस्या ऐसा लगता है खत्म ही नहीं हो रहा है। मैं स्पिरिचुअल मार्ग में जाना चाहता हूँ, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, बट ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहे और घर में मतलब मेरे हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप जब आओगे किसी भी सेशन में तो अपन उसको देखेंगे और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स इनके कई रीजन होते हैं। वास्तु दोष होता है, पितृ दोष होता है, कर्म दोष होता है, ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो और मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जो तुम कर सकते हो वो तुम्हें करना पड़ेगा, जो तुम नहीं कर सकते वो मैं करूँगा। अगर आप इधर आओगे और उस समय मुझे उतना समय जितना चाहिए उतना देते हो तो मैं उसके लिए मैं सबको करता हूँ, तुम्हारे लिए भी करूँगा। नमः शिवाय भैया जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है? कृपया मार्गदर्शन करें। हमने अपने गुरु भगवान से एक बार पूछा था कि भगवान कितना रास्ता और बाकी है। इतनी तपस्या की, जंगलों में हालत मरने के जैसी हो गई, शरीर खत्म हो गया। तो मैंने अपने मालिक से पूछा था, भगवंता अब तो शरीर से जीवात्मा निकलने को तैयार है, शरीर में शक्ति नहीं रह गई मालिक, ये कर्म और कितने बचे हैं? तो भगवंता ने एक ही जवाब दिया था, पीछे पलट के मत देखो, तुमने कितना चल के आए हो, कितना खत्म कर दिया। तुम चलते जाओ, जब मंजिल मिलेगी तब वो मंजिल एक तेज प्रकाश में बदलेगी और तुम्हें पता चलेगा कि तुम मंजिल के पास आ गए या मंजिल पे आ गए। जब तक रास्ते खत्म ना हो तब तक चलना है, पलट के नहीं देखना कितनी दूर आ गए। एक बार बहुत इसमें डेप्थ में चली जा रही हूँ बोल के डर लगता है, अभी बच्चे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरु जी। ऐसे समय में गुरु की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म रूप से गुरु आपके साथ रहते हैं, आपको रिस्क नहीं रहती। आप किसी ऐसे समर्थ को स्वीकार करो, वो समर्थ रहेगा तो ये डर आपका बेवजह हो जाएगा, क्योंकि जब आप साधना करते हो तो आपका समर्थ सूक्ष्म रूप से आपके साथ होता है और वो आपकी हर तरह से सुरक्षा करता है, वो संभालता है।